पिछले दिनों राहुल गांधी ने एक टीवी चैनल में इंटरव्यू देते वक्त कहा था कि बीजेपी ने पूरे देश पर पेट्रोल छिड़क दिया है और इसका नजारा अब हमें दिखाई भी देने लगा है। The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. पिछले दिनों कानपुर की हिंसा हुई, उसके पहले रामनवमी और हनुमान जयंती शोभा यात्रा में हिंसा हुई जिसमें मस्जिदों पर भगवा झंडे लहराए गए, मस्जिदों को क्षतिग्रस्त किया गया और अब कल यानी शुक्रवार के दिन एक बार फिर से आंदोलन हुए नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर और जगह जगह ये आंदोलन हिंसा में तब्दील हो गए। तो पूरे हिंदुस्तान में 12 राज्यों में हिंसा हुई। अब ये आंदोलन हिंसा में कैसे तब्दील हुए? क्या वाकई वर्ग विशेष के लोग इस हिंसा को करने के लिए उतरे थे? क्या ये प्रायोजित था या फिर इसके पीछे कोई साजिश है? मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी बात समझा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला पॉइंट ये कि जब भी मैं चूंकि लखनऊ में रहती हूँ तो लखनऊ का ही मैं उदाहरण लूँगी। किसी मुद्दे को लेकर जब यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट करने के लिए जीपीओ जाता है या विधानसभा के सामने जाता है और लोकल इंटेलिजेंस यानी एलआईयू को जैसे ही भनक लगती है वो फौरन उन प्रोटेस्टर्स को नज़रबंद कर देती है। भारत के 12 राज्यों में कल आंदोलन होने थे, लोकल इंटेलिजेंस को खबर कैसे नहीं हुई? पुलिस महकमे को खबर कैसे नहीं हुई? ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा पॉइंट है, व्हाट्सएप पर पिछले शुक्रवार को भी और इस शुक्रवार को भी एक मैसेज वायरल हुआ। जब से नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की बात हुई है तब से ये मैसेज व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे हैं। तो कल जो मैसेज वायरल हुआ, परसों, कल शुक्रवार था, परसों जो मैसेज वायरल हुआ उसमें जमियत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी की तस्वीर लगी हुई थी और उसमें कहा गया था कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन होगा प्लस दुकानें बंद रहेंगी। जब मौलाना मदनी तक ये मैसेज पहुंचा तो उन्होंने सिरे से इस बात का खंडन कर दिया कि हमारे संगठन की तरफ से ऐसी कोई कॉल नहीं है। तो ये कौन लोग हैं जो व्हाट्सएप पर इस तरह के मैसेजेस को स्प्रेड कर रहे हैं? जामा मस्जिद के बाहर जो प्रदर्शन हुआ, वहाँ के शाही इमाम ने बिल्कुल साफ तौर पे कहा कि हमारी तरफ से प्रोटेस्ट की कोई कॉल नहीं थी। जो लोग आए थे वो शायद एमआईएम के रहे होंगे या फिर ओवैसी के लोग रहे होंगे। अब प्रयागराज के पुलिस अधीक्षक की बात अभी आप सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा कि नमाज सकुशल हो गई थी, नमाजी अपने घर को जा चुके थे। तभी कुछ लड़के आते हैं जो नई उम्र के बिल्कुल थे, वो आकर के बवाल काट देते हैं। अब ये लड़के कौन थे, कहाँ से आए थे, किसने इन्हें भेजा था, ये सवाल है। इस इलाके में नमाज सकुशल अता हो चुकी थी, सभी लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे। करीब 2 बजे का टाइम था। क्योंकि इन सभी के घर भी यहीं हैं, एक बहुत बड़ा इलाका है। उसके बाद कुछ नई उम्र के लड़के गलियों में आए, उनको समझाने का प्रयास किया गया। उनमें से कुछ लोगों ने ईंट पत्थर चलाए, जिसके जवाब में पुलिस ने काफ़ी देर तक समझाया बुझाया। डीएम साहब भी मौजूद थे, हम मौजूद थे और अधिकारी मौजूद थे यहाँ पे। समझाने बुझाने के बाद भी जब वो नहीं माने, बहुत छोटे छोटे नाबालिग लोग भी थे, उसमें बड़े लोग भी थे, शामिल थे। उसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके सभी लोगों को अपने अपने घरों को रुखसत किया, सभी लोग वापस चले गए। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है जिसमें सहारनपुर के दंगे के बारे में कहा गया है कि काले कुर्ते और नीली टोपी में कुछ लोग आए थे और दंगा भड़का कर गए। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मस्जिद के बाहर जो रेहड़ी वाले थे और ठेले वाले थे उन्होंने अपनी दुकानें नहीं लगाई, जिन्होंने लगाई वो नमाज के पहले चले गए। गुरुवार के दिन से ही कानाफूसी हो रही थी कि शुक्रवार के दिन कुछ बड़ा होने वाला है। नमाजी नमाज पढ़ रहे थे और नमाज पढ़ के जब वो बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि कुछ 50 लड़के रहे होंगे जिन्होंने काला कुर्ता पहना हुआ था और नीली टोपी लगाया हुआ था। ये कोल्ड ड्रिंक में शराब डालकर पी रहे थे और उसके बाद नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे, जिसके बाद ये जो तादाद 50 की थी ये 1000 में तब्दील हो गई। अब आप ये सोचिए कि क्या नमाजी कोल्ड ड्रिंक में शराब डालकर पिएगा? ये सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। तो ये जो हिंसा हुई है इसमें कौन लोग मुलव्विस थे? बीजेपी आखिर नुपुर शर्मा और नवनीत जिंदल को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है? क्या मजबूरी है नुपुर शर्मा को ना गिरफ्तार करने की? नुपुर शर्मा का
पुतला लगाया कर्नाटक में, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर हाहाकार मचा हुआ है कि नुपुर शर्मा की जान को खतरा है। क्या इस देश में इसके पहले कभी किसी का पुतला नहीं जलाया गया? कल का जो प्रदर्शन हुआ उसका ले दे करके एक मुद्दा था नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी। ना तो कहीं कोई मंदिर तोड़ा गया, ना ही क्षतिग्रस्त किया गया। ले दे करके सिर्फ एक ही मुद्दा था, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी। नुपुर शर्मा को अगर बीजेपी से निलंबित भी किया गया तो उसके पीछे वजह थी, खाड़ी देशों ने हिंदुस्तान के प्रोडक्ट का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मार्केट पे असर पड़ा। मार्केट पे जब असर पड़ा तो बीजेपी ने तत्काल प्रभाव से नुपुर शर्मा को निलंबित किया, ये कहते हुए कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। किस तरह से सम्मान करते हैं? कभी आप हलाला की बात निकालते हैं जो कि इस्लाम में है ही नहीं, कभी आप झटके और हलाल की बात करते हैं, कभी आप हिजाब बैन करने की बात करते हैं, कभी आप लिंचिंग कर देते हैं। आप पीड़ित भी मुसलमान को करते हैं और उसके बाद उसी को कल्प्रिट बनाते हैं। अब कल जो घटना हुई उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ से ये बयान आया कि अब कोई भी मौलाना और उलेमा टीवी डिबेट्स में नहीं जाएंगे। मैं बार बार आपसे कहती हूँ ना कि टीवी डिबेट सबसे बड़ा गुनहगार है इस देश में इतनी बदतरी के हालात पैदा करने में। मुस्लिम पर्सनल लॉ ने अपने तमाम मौलानाओं से इस बात को कहा है कि कोई टीवी डिबेट में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इस्लाम और मुसलमान का मजाक उड़ाया जाता है, उनको कल्प्रिट की तरह पेश किया जाता है। और इसी के बाद समाजवादी पार्टी ने भी अपने सभी प्रवक्ताओं को ये आदेश दिया है कि कोई भी धार्मिक डिबेट में नहीं जाएगा। ये जो टीवी चैनल्स हैं इनकी दुकान ऐसे ही धार्मिक डिबेट पर चल रही है। इनके हेडलाइंस आपने देखे होंगे, दंगल, मास्टर स्ट्रोक, आर पार, लाल लाल आंखें। तो इनकी तो दुकान इसी से चल रही है और इनकी दुकान बंद करना बहुत ज़रूरी है। आप बार बार कहते हैं कि ये गोदी मीडिया है, लेकिन आप ही कहते हैं कि ये नेशनल मीडिया है। क्यों आप जाते हैं? इससे बेहतर है कि आप उन जगहों पर जाएं जहां पर खबर दिखाई जाती है, जहां आपकी बात लोगों तक पहुंचाई जाती है। नुपुर शर्मा को बीजेपी ने कहा फ्रिंज एलिमेंट है। नुपुर शर्मा बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता का मतलब जो बीजेपी सोचती है वही नुपुर शर्मा जाकर रिप्रेजेंट करती हैं टीवी डिबेट पर, वहीं जाकर बीजेपी की विचारधारा को आगे बढ़ाती हैं और लोगों तक पहुंचाती हैं। और जब बात बढ़ती है तो उन्हें फ्रिंज एलिमेंट कहा जाता है। बिल्कुल नहीं, वो फ्रिंज एलिमेंट नहीं है। ना नुपुर शर्मा फ्रिंज एलिमेंट है, ना ही नवनीत जिंदल। ये दोनों भड़काऊ बयान देते थे, भड़काऊ बातें करते थे और टीवी चैनल्स पर जो एंकर होते थे वो इन्हें हवा देते थे, इन्हें रोकते नहीं थे, क्योंकि ये सत्ताधारी पार्टी के लोग थे। जहां से टीवी चैनल्स को स्क्रिप्ट आती है कि उन्हें किस मुद्दे पर बात करनी है ताकि उनका इस्तेमाल अगले चुनाव में हो सके। तो ये जो पूरी की पूरी कल हिंसा हुई है जिसमें मुसलमानों को कल कल्प्रिट के तौर पर दिखाया जा रहा है, मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें बताई हैं। उस पर गौर कीजिएगा, उसको सोचिएगा कि क्या वाकई कल की हिंसा वर्ग विशेष के लोगों द्वारा की गई है या इसके पीछे कोई साजिश है। बहरहाल मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब और फेसबुक पर मुझे फॉलो कर लीजिए। अगला वीडियो आने तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद।